अपने बिजनेस पर मन लगाना हो या फिर मन की शांति पाने के लिए मेडिटेशन पर मन लगाना हो या फिर दुनिया के किसी भी काम पर मन लगाना हो, कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम करें उस पर मन लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें सफलता पा सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि हमारा मन किसी काम पर क्यों लगता है और मन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इस कहानी में अपने मन को कंसंट्रेट करना होगा और कंसंट्रेशन की जर्नी में यही आपका सबसे पहला स्टेप होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर हर दिन की तरह अपने शिष्यों को मेडिटेशन यानी ध्यान सिखा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने जैन मास्टर से कहा, मास्टर, मैं कई दिनों से बहुत कंफ्यूज हूँ। एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? मास्टर ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, मास्टर, जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मेरी भूख मिट जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसकी भूख मिट जाती है। खाना सभी के लिए एक जैसा काम करता है कि जब भी कोई खाना खाता है तो उसकी भूख मिट जाती है। लेकिन मेडिटेशन के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी मेडिटेशन की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ खाना खाने को दिया जाए और एक ही खाना खाने को दिया जाए तो उस भोजन को खाने से सबकी भूख मिट जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी भूख ना मिटे। तो मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेडिटेशन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? शिष्य की बात सुनकर जैन मास्टर ने कहा कि दरअसल तुम्हारा सवाल ये है कि जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड उस पर कंसंट्रेट क्यों नहीं होता? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता? शिष्य कहता है, हाँ मास्टर। जैन मास्टर ने कहा कि किसी भी काम में मन का ना लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, इसीलिए कल जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है मास्टर, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब मास्टर जाने लगे तो शिष्य भी मास्टर के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव में रहने वाले एक सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ बैठ गया। फिर उस सेठ ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। तीनों खाना खाने बैठ गए। जैसे ही उस सेठ ने पहला निवाला खाया, वे तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा, यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और जैन मास्टर और उनके शिष्य से बोली, कृपया मुझे माफ कर दें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूँ। जैन मास्टर ने सेठ की पत्नी से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन जैन मास्टर ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से कहा, क्या तुम यह 2 रोटियां बांधकर मुझे दे सकती हो? उसकी पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर जैन मास्टर को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस सेठ से हुई।
सेठ को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से माफी मांगने लगा। जैन मास्टर ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में जैन मास्टर ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें खाना कैसा लगा? शिष्य बोला, मास्टर, खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं लगा? मतलब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया? शिष्य बोला, मास्टर, इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है? स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। मास्टर ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वही उस सेठ को भी परोसा गया था। फिर उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया? यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और मास्टर से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही मुझे कुछ बताइए। मास्टर ने कहा, तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने मास्टर से कहा, हम अपने मठ के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मास्टर ने कहा, तुम बस चलते रहो। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब आदमी मास्टर के सामने आया और वह मास्टर के पैरों में गिर गया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मास्टर ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थीं, उन्हें उस गरीब आदमी को दे दिया। रोटी देखते ही गरीब आदमी ने जल्दी से उन रोटियों को ले लिया और खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोते हुए खा रहा था और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब ने मास्टर को धन्यवाद दिया। मास्टर ने गरीब आदमी से पूछा, रोटी का स्वाद कैसा था? गरीब आदमी ने कहा, इसमें स्वाद नहीं, इसमें तो जीवन था। यह रोटियां नहीं थीं, बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे, स्वयं जीवन था। यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला गया। मास्टर ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन उस सेठ को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोज में स्वाद नहीं, बल्कि उसे इस भोजन में ईश्वर और भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। और इतना कहने के बाद जैन मास्टर और उसके शिष्य मठ की तरफ चल दिए। मठत पहुंचने के बाद शिष्य ने अपने मास्टर से कहा कि मैं समझ गया मास्टर जी, आज से मैं भी ध्यान में लीन रहूंगा और ध्यान की अवस्था को बहुत ही सरल तरीके से कर पाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को पूरी श्रद्धा करते हैं तो हम उस काम में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें यकीन है कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपने YouTube चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।